इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जो बूस्टर डोज था, प्रिकॉशनरी डोज था, वो अब 18 प्लस के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है प्राइवेट क्लिनिक्स में ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 10 अप्रैल। किस तरह देखते हैं सर? नहीं, निश्चय ही जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की एक वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुई थी इस देश में, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एवर इन दी वर्ल्ड, उसी का आगे एक सीक्वल है, उसी का एक्सटेंशन है। आपने देखा होगा कि विश्व के जब अन्य देश जूझ रहे थे तब भारतवर्ष में न केवल वैक्सीन उपलब्ध हो चुका था बल्कि मुफ्त वैक्सीन बड़ी भारी संख्या में जनता को उपलब्ध करवाया जा रहा था। और देखते ही देखते 80-90% फर्स्ट डोजेज़ हो गई, सेकेंड डोजेज़ भी हो गई, प्रिकॉशनरी डोजेज़ का भी अगला चरण प्रारंभ हो गया और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देश अनुसार श्रृंखलाबद्ध और श्रेणीबद्ध तरीके के साथ, जैसे आपको स्मरण होगा पिछले वर्ष प्रारंभ में जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था तो 60 प्लस और वो लोग सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको लेकर के, फिर जो उस एज ग्रुप के थे, धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने स्वयं भी अपना वैक्सीनेशन उसी समय करवाया जब उस श्रेणी के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और आज आलम यह है कि विश्व भर में भारत का उदाहरण दिया जाता है, भारत की मिसाल दी जाती है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि जो पहला डीएनए वैक्सीन बना था वो हमारे ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में उसके ट्रायल हुए थे और अब जो नेज़ल वैक्सीन बन रहा है उसके ट्रायल भी हमारे ही विभाग में हो रहे हैं। यानी आने वाले समय में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा सरल हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी और मुझे लग रहा है कि विश्व के छोटे छोटे देशों में अभी वो इतने तरतीब के साथ और इतनी स्ट्रेटजिकली अभी इस प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर पाए, बल्कि यहाँ पर ऐसे समय भी था कि एक एक दिन जिस संख्या में वैक्सीनेशन किया जाता था अनेकों यूरोपीय देशों की कुल जनसंख्या से अधिक संख्या रहा करती थी। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री की दूरअंदेशी और उनकी सोच का एक परिणाम है।